हाय गाइस। अगर आप आरआरबी जेई की वैकेंसी देख रहे हैं और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा या डिग्री ली हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरआरबी जेई सेकंड स्टेज का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग। मतलब कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या उससे रिलेटेड किसी भी ट्रेड में डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। और ये आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की बुक रहने वाली है। साथ-साथ नया जो ट्रेंड एग्जाम का बना है, उस ट्रेंड के आधार पर हम प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें देने वाले हैं। पूरी चीज़ें डिटेल के साथ बात करेंगे। ये बुक आप अपने घर पे भी मँगवा सकते हैं, कुछ नहीं करना होगा, वाईसीटी प्राइम बुक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप ब बाय हार्ड बुक पे क्लिक करके अपना एड्रेस भर दीजिएगा, ये बुक आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाएगी। नहीं तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। हमारी ऑफलाइन वेबसाइट पे ऑनलाइन वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से भी जाके इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। इस बुक के बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल इंजीनियरिंग वालों के लिए स्पेशल चैनल बनाया गया है, ठीक है? आइए हम देखते हैं क्या-क्या चीज़ें रहने वाली हैं, कितने शॉर्ट पेपर इसमें रहने वाले हैं और कितने आपके प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं, वो डिटेल से हम ब बात करने वाले हैं इसमें। तो 2025 में 3 दिन पेपर हुआ था, 22 अप्रैल को 2 पेपर हुए थे और 4 जून को 1 पेपर हुआ था। वो 3 पेपर मिल जाएँगे। इसके अलावा 2019 में 2 पेपर हुए हैं आपको, एक 31 अगस्त को हुआ था, एक 1 सितंबर को हुआ था। 5 पेपर ये आपको मिल जाएँगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग के, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रेलवे जेईई के एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, कैसा उसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या किस लैंग्वेज पूछता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन किस-किस प्रकार के होते हैं। मल्टी लैंग्वेज में होते हैं, मतलब कि 3-4 स्टेटमेंट स्टेटमेंट आंसर रीजन होता है, मैथ ऑफ फॉलोइंग होते हैं। वो सभी चीज़ें आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा और उसी के आधार पर जो नया पैटर्न 2025 में आने वाला है, उसके आधार पर हमने यहाँ पे 10 सेट दिए हैं। तो 5 सेट वो और 10 सेट ये, ये 15 सेट। अगर 15 सेट आपने लगा लिया तो सिलेक्शन पक्का है। कुछ चीज़ें मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इस बुक के बारे में डिटेल दी गई। ये सेकंड स्टेज का आपका सिलेबस है। 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 50 इसमें नॉन टेक रहेगा, 100 आपका टेक्निकल रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री 15 नंबर का, बेसिक कंप्यूटर 10 नंबर का, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन वो भी 10 नंबर का रहने वाला है और 100 नंबर आपका टेक्निकल का रहने वाला है। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। टोटल टाइमिंग 120 मिनट यानी 2 घंटे के आपको मिलने वाली है। माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखे हैं। ये केवल दिखाने के लिए वो होता है। मिनिमम आजकल बहुत कट ऑफ बहुत हाई जाती है। जो सिलेबस है आपका टेक्निकल का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, मटेरियल्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BEE जिसे बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपका सिलेबस है। अब उसके बाद यहाँ पे आरआरबी जेईई की जो आपका अभी पेपर हुआ था 22 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसके सिलेबस है। तो जीएस पोर्शन से स्टार्ट होता है आपको जनरल एबिलिटीज से। ये एक धातु के तार को तनित किया जाता है, लेकिन ये आसानी से नहीं टूटता। इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को कहा जाता है डक्टिलिटी, तन्यता कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं क्या-क्या रहने वाले हैं। डक्टिलिटी है, ब्रिटलनेस है, मैलाबिलिटी है, हार्डनेस है। तो डक्टिलिटी तो ऑप्शन सही हो जाता है, बट इसके अलावा आपको मिलायबिलिटी पता होना चाहिए, क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है, इसके अलावा हार्डनेस क्या होता है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे डिटेल से आपको दिए गए हैं। कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिलायबिलिटी क्या होती है या आपका डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं और आपकी डक्टिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, ब्रिटलनेस वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे दे दी गई। द मेन रीज़न फॉर व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन एयर इज़ आवर। हम वायु पर निर्भर हैं, इसका मुख्य कारण है श्वसन है, परासरण नियमन है, उत्सर्जन है, पाचन है। क्या रहने वाला है आपका? श्वसन है। मुख्य कारण कौन-सा है? हम हवा पे डिपेंड हैं, हमारा श्वसन। साँस लेंगे तभी तो ज़िंदा रहेंगे। राष्ट्रपति के पास संसद के किस सदन को भंग करने की शक्ति होती है? सदन में कितने पार्ट होते हैं? आपके लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। तो राष्ट्रपति किसको भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है आपके लोकसभा को और राष्ट्रपति लोकसभा के मुख्य यानी प्रधानमंत्री को नियुक्त भी करता है। आइए ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद डिटेल से देखते हैं। तो ऑप्शन रहने वाला है केवल लोकसभा, केवल विधानसभा, केवल राज्यसभा या राज्यसभा और लोकसभा दोनों को निरस्त कर सकता है। मैंने क्या आंसर बताया आपको? लोकसभा बताया। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर ए यानी कि लोकसभा रहने वाला है। डिटेल देखते हैं क्या लिखा गया है। भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। सबसे पहली बात है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं या भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों को संविधान में रेखांकित किया गया है। वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। यूथ की बुक आप जीएस वाली पढ़ेंगे, उसमें पूरा दिया गया है राष्ट्रपति की पावर, नियुक्ति,
हटाने की प्रक्रिया, वो सारी चीज़ें आपको दिए गए हैं। महाभियोग वगैरह, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, अभी मैंने बताया था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार होता है। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को संबोधित भी करता है। तो यहाँ पे डिटेल आपको मिल गई होगी क्यों सही है। इसमें कई एक-एक लाइन, एक-एक क्वेश्चन है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली लाइन ये पूछ लेगा कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद किस सत्र में दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करता है। आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। यूथ की बुक आपने पढ़ी नहीं तो कन्फ्यूज़ हो ही जाएगा। यूथ की बुक आपने पढ़ ली, सॉल्यूशन पढ़ लिया, ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखिए ये पेज नंबर कौन-सा है? आपका 5वां नंबर रहने वाला है। हम डायरेक्ट पेज नंबर 50 पे जाते हैं। यहाँ 50 लिख के डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं। ये देखिए पेज नंबर कौन से खुल गए आपके? 50 नंबर पेज खुल गए। लैंग्वेज भी आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों में दी गई, मतलब हिंदी में भी दिया गया, इंग्लिश में भी दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी है, फिर हिंदी में भी है। कल को ये प्रॉब्लम ना आए कि कमेंट की सर प्लीज़ इसे हिंदी में लॉन्च करिए या प्लीज़ इसे इंग्लिश में लॉन्च करिए। हमने दोनों लैंग्वेज में इसे लॉन्च कर दिया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू हो गया, ठीक है? तो ये बुक आपको नज़दीकी बुक स्टोर पे भी मिल जाएगी, ऑनलाइन स्टोर पे भी मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल हो चुके हैं, वहाँ पे इसे जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।